उदयपुर फाइल फिल्म को लेकर चल रहा विवाद भारतीय न्यायपालिका की दोहरी मानसिकता और पक्षपातपूर्ण रवैये को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ के माध्यम से इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से तुरंत फैसला लेने को कहा है। यह मामला न केवल एक फिल्म के बारे में है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे न्यायपालिका एक समुदाय विशेष के पक्ष में झुकी हुई है और हिंदू समुदाय की पीड़ा को नजरअंदाज कर रही है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। यह टिप्पणी हम सभी के लिए एक सिग्नल की तरह है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह टिप्पणी उस वक्त की गई जब फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया कि उनके पास सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र है। न्यायालय ने कहा कि मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद की प्रतिष्ठा को नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन फिल्म निर्माताओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। यह दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से दिखाता है कि न्यायपालिका किस तरह से एक समुदाय की संवेदनाओं को दूसरे से अधिक महत्व दे रही है। अदालत ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं कि वह किसी फिल्म को असर्टिफाइड घोषित कर सके या उसकी रिलीज को रोक सके यदि वह जनहित के विरुद्ध पाई जाती है। लेकिन यह सवाल उठाता है कि क्या कन्हैयालाल जैसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या पर आधारित फिल्म वास्तव में जनहित के विरुद्ध है या यह सिर्फ एक समुदाय विशेष को खुश करने का प्रयास मात्र है। इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से बहुसंख्यकों को न्याय के देवता के सामने भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वीडियो में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि बहुसंख्यकों के साथ इस देश में कैसे छलावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख तब और भी आश्चर्यजनक लगता है जब हम देखते हैं कि न्यायपालिका ने अन्य विवादास्पद फिल्मों के मामलों में अलग अलग रवैया अपनाया। द कश्मीर फाइल्स के मामले में अदालत ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग को खारिज कर दिया था। इसी तरह द केरल स्टोरी की मामले में भी न्यायपालिका ने पहले रिलीज की अनुमति दी थी। यह दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से दिखाता है कि न्यायपालिका कैसे अलग अलग मामलों में अलग अलग रवैया अपना रही है। जब भी कोई हिंदू अपनी पीड़ा व्यक्त करता है या अपने अधिकारों की बात करता है तो न्यायपालिका और तंत्र उसे सांप्रदायिक करार देकर दबाने की कोशिश करते हैं। वीर सावरकर के शब्दों में कहें तो क्या आपको सैकड़ों सालों से दबे हुए हिंदुओं का दर्द समझ नहीं आता? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। सावरकर ने गांधी से यह सवाल पूछा था कि क्या सदियों से अत्याचार सहने वाले हिंदुओं की पीड़ा को समझना इतना मुश्किल है? साथियों, आज की स्थिति में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिंदू समुदाय को लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि वे अपने दर्द को व्यक्त नहीं कर सकते। जब भी कोई हिंदू अपनी पीड़ा बताता है या अपने अधिकारों की बात करता है तो उसे कट्टरपंथी या सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। यह मानसिकता न केवल गलत है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरनाक भी है। साथियों, आज हिंदू समुदाय अपना दर्द व्यक्त करने में डरने लगा है। कन्हैयालाल जैसे व्यक्ति की हत्या के बाद भी जब हिंदू समुदाय के लोग न्याय की मांग करते हैं तो उन्हें सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया जाता है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह दर्शाती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए सुरक्षित है, जबकि हिंदू समुदाय को चुप रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
नुपुर शर्मा का मामला न्यायपालिका के पक्षपातपूर्ण रवैये का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। जब नुपुर शर्मा ने एक टेलीविजन बहस में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ कहा जो वास्तव में इस्लामिक ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर बेहद कठोर टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पादरीवाला की खंडपीठ ने कहा था कि उनकी ढीली जुबान ने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया है। न्यायालय ने नुपुर शर्मा के बारे में कहा था कि यह महिला अकेली ही देश में हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार है और उनका फूटना उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि उन्होंने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया है और उनकी ढीली जुबान ने पूरे देश को जला दिया है। इससे भी आगे बढ़कर न्यायालय ने कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ये लोग धार्मिक बिल्कुल नहीं है, ये भड़काने के लिए बयान देते हैं और क्या वह सुरक्षा खतरे का सामना कर रही हैं या वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि उनकी याचिका में अहंकार की बू आती है और उन्हें लगता है कि देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए बहुत छोटे हैं। इन कठोर टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पादरीवाला थे। यह वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जो अब उदयपुर फाइल्स के मामले में भी शामिल है और एक बार फिर से वही पक्षपातपूर्ण रवैया दिखा रहे हैं। यह संयोग नहीं है कि वह न्यायाधीश जिन्होंने नुपुर शर्मा के साथ इतनी कठोरता दिखाई, वह अब उदयपुर फाइल्स के मामले में भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नुपुर शर्मा ने वास्तव में क्या गलत कहा था। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह इस्लामिक ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। उन्होंने सिर्फ हदीसों और इस्लामिक ग्रंथों का उल्लेख किया था, लेकिन इसके बावजूद न्यायपालिका ने उन्हें पूरे देश को आग लगाने वाली का आरोप लगाया। यह दिखाता है कि न्यायपालिका में एक समुदाय विशेष के प्रति इतनी नरमी और हिंदुओं के प्रति कितनी कठोरता है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई बार हिंदुओं को खुली चुनौती दी। सांप्रदायिक भाषणों का इस्तेमाल करके उन्होंने कई बार हिंदुओं को भड़काने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि यदि पुलिस 15 मिनट के लिए हट जाए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को निपटा देंगे। लेकिन न्यायपालिका को यह सब नजर नहीं आता है। इसके वीडियो आज भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में AIMIM की दर्ज याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि राजनीतिक दलों के धार्मिक आधार पर वोट मांगने में कोई समस्या नहीं है। सोचिए, कोर्ट खुद खुली छूट दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की खंडपीठ ने कहा कि कभी-कभी क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं। जाति के मुद्दे पर भी दल हैं जो समान रूप से खतरनाक हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि जब हिंदू अपने अधिकारों की बात करते हैं तो वे सांप्रदायिक हो जाते हैं, लेकिन जब ओवैसी जैसे नेता खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं तो वह सामान्य राजनीति हो जाती। AIMIM पार्टी के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह पार्टी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है, लेकिन न्यायपालिका को इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। यदि कोई हिंदू पार्टी अपने संविधान में लिखे कि वह सिर्फ हिंदू हितों की रक्षा करेगी तो तुरंत उसे सांप्रदायिक करार दे दिया जाएगा। यह दोहरा मापदंड न्यायपालिका की पक्षपातपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि कोर्ट जॉली मोड में आ जाता है जब उसे गंभीर मामलों में निपटाना पड़ता है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में न्यायपालिका की आलोचना की थी और कहा था कि पिछले 6 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा में असफलता दिखाई है।
उन्होंने कहा था कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के समान नहीं है और न्यायपालिका की आलोचना करना अवमानना नहीं है। प्रशांत भूषण पर अवमानना का केस चलाया गया क्योंकि उन्होंने सीजेआई की एक तस्वीर पर टिप्पणी की थी जिसमें वे बिना मास्क के मोटरसाइकिल पर बैठे थे। न्यायालय ने उन्हें ₹1 का जुर्माना लगाया था, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था और कहा कि मैं दया की भीख नहीं मांगता, मैं उदारता की अपील नहीं करता, मैं खुशी से किसी भी सजा को स्वीकार करता हूं। सोचिए, यह कॉन्फिडेंस कहां से आता है? यह दिखाता है कि न्यायपालिका अपनी आलोचना को सहन नहीं कर सकती, लेकिन वही न्यायपालिका हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज करने में माहिर है। जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई थी तो कई लोगों ने इसे काल्पनिक बताने की कोशिश की थी, लेकिन न्यायपालिका ने इस फिल्म को रिलीज रोकने से इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने सेंसर बोर्ड के प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी। यह दिखाता है कि न्यायपालिका का रवैया अलग अलग मामलों में अलग अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। न्यायालय ने कहा था कि कश्मीर का विशेष दर्जा अस्थायी प्रावधान था, लेकिन जब हिंदुओं के अधिकारों की बात आती है तो न्यायपालिका का रवैया बदल जाता है। यह दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से दिखाता है कि न्यायपालिका में पक्षपात मौजूद है। सबरीमाला मामले में न्यायपालिका का रवैया हिंदू धर्म के प्रति उसकी पक्षपातपूर्ण मानसिकता को खुले रूप से दर्शाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला दिया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा था कि धर्म का उपयोग महिलाओं को पूजा के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा था कि जैविक या शारीरिक कारणों को धर्म की स्वतंत्रता में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह फैसला दिखाता है कि न्यायपालिका में हिंदू धर्म की परंपराओं को समझने में कितना बौद्धिकता है। हिंदू धर्म में हर मंदिर की अपनी परंपरा होती है और उसका अपना धार्मिक महत्व भी होता है, लेकिन न्यायपालिका ने इसे नजरअंदाज करते हुए पश्चिमी मानसिकता से फैसला दिया। इसके बाद 2019 में न्यायालय ने इस मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया। यह दिखाता है कि न्यायपालिका भी अपने फैसले की गलती समझ नहीं गई, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के मामले आते हैं तो न्यायपालिका उनकी धार्मिक भावनाओं को पूरा सम्मान देती है। द केरल स्टोरी फिल्म में केरल में लव जिहाद की गंभीर समस्या को दिखाया गया था। यह फिल्म इस बात को उजागर करती थी कि कैसे हिंदू और ईसाई लड़कियों को बहला फुसला कर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और फिर उन्हें आतंकी संगठनों के हवाले किया जा रहा है। लेकिन न्यायपालिका ने इस गंभीर मुद्दे को भी हल्के में लिया और फिल्म निर्माताओं से कहा कि वे डिस्क्लेमर लगाएं कि यह काल्पनिक कहानी है। केरल में लव जिहाद की समस्या वास्तविक है, इसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं, लेकिन न्यायपालिका ने इस गंभीर मुद्दे को भी राजनीतिक चश्मे से देखा और फिल्म निर्माताओं पर दबाव डाला। यह दिखाता है कि न्यायपालिका हिंदू समुदाय की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है। 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल देश का सबसे बड़ा यौन कांड था, जिसमें 100 से अधिक नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। यह कांड तब सामने आया था जब स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति के पत्रकार संतोष गुप्ता ने इसे उजागर किया था। इस कांड में शामिल लोग अमीर और प्रभावशाली परिवारों से थे।
जिनमें अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम और कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। इस मामले में कुल 18 लोग शामिल थे, जिनमें से 6 को हाल ही में 2024 में आजीवन कारावास की सजा मिली। यह दिखाता है कि न्यायपालिका की गति कितनी धीमी है। 32 साल बाद न्याय मिलना न्यायपालिका की असफलता को दर्शाता है, साथ ही पीड़ितों के जख्मों पर नमक भी छिड़कता है। इस मामले में कई आरोपी बच गए और कुछ को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि न्यायपालिका ने इस मामले को उस गंभीरता से लिया ही नहीं जिसकी यह मांग करता था। यदि यह कांड किसी अन्य समुदाय के साथ हुआ होता तो शायद न्यायपालिका का रवैया कुछ अलग होता। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। कई न्यायाधीशों के घर पर नकदी से भरे बैग मिले हैं, लेकिन इन मामलों में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की, बल्कि ऐसे न्यायाधीश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजकर अपने ही घर में भेजकर एक तोहफा दिया गया। यह दिखाता है कि न्यायपालिका में कैसे भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है और भ्रष्ट जजों को बचाया जा रहा है। न्यायपालिका में जवाबदेही का पूर्ण अभाव है। कोई भी न्यायाधीश अपने गलत फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। भ्रष्टाचार के मामले में भी न्यायाधीशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यह स्थिति न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आजकल सुपर संसद बनने का भी काम कर रहा है। न्यायपालिका अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देने में लगी है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि राज्यपाल के बिलों को पारित करने में देरी हो रही है। न्यायपालिका का यह रवैया दिखाता है कि वह संविधान के 3 स्तंभों के बीच संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रही है। न्यायपालिका ने राज्यपालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वे राज्य सरकारों द्वारा पारित बिलों को तुरंत मंजूरी दें। यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का सीधा सीधा उल्लंघन है। राज्यपाल के पास बिलों को रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका इस अधिकार में भी हस्तक्षेप कर रही है। न्यायपालिका ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC एक्ट को असंवैधानिक करार दिया और कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा। यह निर्णय भी दिखाता है कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को बनाए रखने में कितनी चालाक है। NJAC एक्ट के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन न्यायपालिका ने इसे अपनी स्वतंत्रता पर हमला बताकर सिरे से खारिज कर दिया। साथियों, कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का पूर्ण रूप से अभाव है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कड़े फैसले लिए जाते हैं। ये भ्रम है आपका और हमारा। यह जनता को पता ही नहीं चलता। इस सिस्टम में भाई भतीजावाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यायपालिका ने इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए NJAC एक्ट को खारिज कर दिया। न्यायपालिका की एक समस्या यह भी है कि वह चुनिंदा मामलों में सक्रिय होती। जब मुस्लिम समुदायों के अधिकारों की बात होती है तो न्यायपालिका तुरंत सक्रिय हो जाती है, लेकिन वहीं जब हिंदुओं के अधिकारों की बात आती है तो न्यायपालिका का रवैया उदासीन हो जाता है। यह दोहरा मापदंड न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर कर रहा है। न्यायपालिका का पक्षपातपूर्ण रवैया कई मामलों में दिखाई देता है। नुपुर शर्मा के मामले में न्यायपालिका ने जो कठोरता दिखाई, वह कठोरता ओवैसी जैसे नेताओं के मामलों में क्यों नहीं दिखाई गई। यह दिखाता है कि न्यायपालिका में एक निश्चित एजेंडा है और वह उसके अनुसार ही काम कर रहा है। हिंदू समुदाय के लिए अब समय आ गया है कि वे न्यायपालिका से न्याय की मांग करें।
कन्हैयालाल जैसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या के बाद भी जब न्यायपालिका उसकी कहानी पर बनी फिल्म रोकने का फैसला करती है, तो यह दिखाता है कि न्यायपालिका में पक्षपात किस हद तक मौजूद है। हिंदू समुदाय को अब चुप नहीं रहना चाहिए और न्यायपालिका से निष्पक्ष न्याय की मांग करनी चाहिए। साथियों, संविधान की मूल भावना यह है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, लेकिन न्यायपालिका का वर्तमान रवैया संविधान की इस मूल भावना का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। जब न्यायपालिका एक समुदाय के पक्ष में झुकती है और दूसरे समुदाय के साथ भेदभाव करती है, तो यह संविधान की मूल भावना के पूरी तरह से खिलाफ है। उदयपुर फाइल्स विवाद और अन्य मामलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। न्यायपालिका का पक्षपातपूर्ण रवैया न केवल न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। साथियों, हिंदू समुदाय को अब संगठित होकर न्यायपालिका से निष्पक्ष न्याय की मांग करनी चाहिए। न्यायपालिका को यह समझना होगा कि उसका काम कानून के अनुसार न्याय देना है, न कि किसी विशेष समुदाय का पक्ष लेना। जब तक न्यायपालिका में यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक भारतीय लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में रहेगा। समय आ गया है कि न्यायपालिका अपनी गलतियों को स्वीकार करे और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों पर वापस लौटे। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।